ओम शांति। आज मीठे मीठे श्री बाबा ब्रह्मा के तन द्वारा कहते हैं, मीठे मीठे बच्चे बाबा हमें कहते हैं कि आपको सबको ब्लेसिंग देना है। सबको ब्लेसिंग कौन देता है? फरिश्ता। इसलिए हमें सदा ये याद रखना है। इस सृष्टि पर पाठ बजाते समय हमें सदा याद रखना है, मैं फरिश्ता हूँ। फरिश्ता क्या करता है? सबके लिए अच्छा सोचता है, अच्छा बोलता है, अच्छा करता है। दिखाते हैं ना भाई, फरिश्ता अर्थात सबको ब्लेसिंग देकर पे चला जाता है। फरिश्ता कभी रुकता नहीं किसी के मोह में, किसी के बंधन में। इसलिए ना, अगर हमें जीवन में हम खुद को फरिश्ता समझेंगे, हम सदा याद रखेंगे मुझे सबका अच्छा करना है, सबको अच्छा बोलना है, सबके लिए अच्छा करना है, सबके लिए अच्छा सोचना है। फरिश्ता कभी किसी से कुछ लेता है? आज लोग बोलते हैं ना कि ये मेरे साथ अच्छा करे तो मैं करूँ, ये मुझसे अच्छा व्यवहार करे, अच्छा बोले तो मैं करूँ। तो अगर हम अपने को फरिश्ता समझेंगे तो हमारे बुद्धि में सदा क्या रहेगा? मुझे तो सबके लिए अच्छा सोचना है, अच्छा बोलना है, अच्छा करना है, कोई रिटर्न में मुझे दे न दे। इससे क्या होता है कि हम सदा अच्छे विचारों में ही रहते। नहीं तो आज अगर हमारे लिए किसी ने कुछ उल्टा सुल्टा बोला किया तो हमारे मन में भी नेगेटिव विचार चलते हैं, लेकिन बुद्धि में अगर मैं तो फरिश्ता हूँ, मुझे तो सबके लिए अच्छा सोचना, अच्छा बोलना, अच्छा करना, तो हमारे मन में कचरा नहीं इकट्ठा होता है। तो अपने मन बुद्धि संस्कारों को स्वच्छ रखने के लिए, शुद्ध रखने के लिए, जैसे घर में लोग ध्यान रखते हैं ना, घर में कचरा नहीं आए। तूफान ऐसे हवा आती है तो कोशिश करते हैं कि घर में कचरा नहीं है, इसलिए सेफ रखते हैं, खिड़कियां गेट बंद कर देते। वैसे अगर हम अपने मन बुद्धि संस्कारों को, जिस तरीके आप अपने शरीर के, कपड़ों के, चीजों को साफ सुथरा रखते हो ना घर को, उसी रीति हमारे शरीर के अंदर जो आत्मा है, उस आत्मा में मन बुद्धि संस्कार है। अब मेरे मन में सदा शुद्ध विचार, बुद्धि में सदा अच्छी अच्छी बातें, मेरे संस्कार सदा अच्छे रहे, उसके लिए भी हमें सारा दिन ध्यान रखना होता है। तो सोचो, लोग अपने कपड़ों का भी ध्यान रखते हैं ना, तो अभी मैंने कपड़े पहने ऐसे गंदे नहीं होने चाहिए। काम करते तो भी ध्यान रखते हैं कि हमारे कपड़े गंदे नहीं होने चाहिए। वैसे ही हमें अपनी आत्मा का भी ध्यान रखना पड़ता है। अगर हमारी आत्मा सदा शुद्ध स्वच्छ रहेगी ना, तो हमारे बोल चाल चलन व्यवहार भी अच्छा रहेगा। आज लोग बाहर से तो अच्छे अच्छे कपड़े पहन लेंगे, अच्छी अच्छी गाड़ियों पे घूमेंगे, अच्छे अच्छे घर बना के रह रहे हैं, लेकिन उनके बोलने, उठने, बैठने, खाने पीने, संबंध व्यवहार में आने, उनकी सोच, उनके कर्म अच्छे नहीं है। तो लोग कहते हैं ना भाई, ये दिखने में तो बहुत अच्छे दिख रहे हैं, लेकिन इनको तो बोलने का ही ढंग नहीं है, इनके तो कर्म ही ऐसे हैं। अब इतने अच्छे कपड़े पहन के गए गाड़ियों में और खाना खाओ, तो कहते हैं ना भाई खाना कैसे खा रहा है, इतने बड़े घर के हैं, इतने अच्छे लोग दिख रहे हैं, लेकिन खाना कैसे खा रहे हैं, बात कैसे कर रहे हैं, संबंध में कैसे आ रहे, देखो इनके वर्डिंग्स कैसे। सारे आपकी जो इतने आप महंगे महंगे कपड़े पहन के गए, इतनी महंगी गाड़ी में गए, सब पानी में हो जाता है ना। तो कह देते हैं ना, अरे आपको तो इतना भी मैनर्स नहीं है। तो मेन होता है हमारी सोच, हमारी बुद्धि कैसी है, हमारे संस्कार कैसे। अगर किसी का मन बुद्धि संस्कार शुद्ध होता है ना, स्वच्छ होता है, तो ऑटोमेटिकली उनके बोल, दृष्टि, वृत्ति, बोलना, चलना, चाल चलन, संबंध व्यवहार में रॉयल्टी दिखती है। आज लोग बाहर सोच रहे हैं हम ऐसे कपड़े पहन के जाए, ऐसे गाड़ियों में, हाँ भाई हम रॉयल हैं,
लेकिन वो तो बाहर के लुक से रॉयल होना, लेकिन असली रॉयल्टी क्या होती है? जब हमारी आत्मा शुद्ध होती है, जब हमारी आत्मा में शुद्धता था, हमारी सोच, हमारी बुद्धि में अच्छी अच्छी बातें होती है, हमारे संस्कार शुद्ध अच्छी सतोप्रधान, वो असली रॉयल्टी होती है। तो जैसे आप अपने देह को अच्छे अच्छे कपड़े पहनाते हो, अच्छे घर में रखते हो, अच्छी अच्छी गाड़ियों में घुमाते हो, वैसे ही आप अपनी आत्मा को भी रोज शुद्ध किया करो। आत्मा को शुद्ध करने के लिए आत्मा के बाप परमात्मा को याद करना होता है, जिसको हम मेडिटेशन कहते हैं, राजयोग का अभ्यास कहते हैं। देखो, दुनिया में जो लोग योग सिखाते हैं उससे तो शरीर तंदुरुस्त होता है ना, वो हो जाता है हठ योग। एक होता है हठ योग, एक होता है राजयोग। तो आपने जो भी आसन आदि कर लिए, उससे तो आपका शरीर तंदुरुस्त होता है ना। आपके शरीर में कई बीमारियां भी लोग योग अभ्यास से उससे भी मुक्त हो जाते हैं, कई दर्द वर्द होता है, बीमारियां होती हैं। लेकिन हमारी आत्मा की शुद्धि के लिए हमें राजयोग का अभ्यास करना चाहिए। राजयोग कैसे करना है? सिर्फ अपने को देह से न्यारी में आत्मा हो ऐसे अनुभव करिए, और फिर निराकार रूप में परम पिता परमात्मा को याद करिए ऊपर परम धाम में, और अनुभव करिए कि परमात्मा की किरणें मुझ आत्मा के ऊपर आ रही हैं। इससे क्या होता है? परमात्मा की किरणों से हमारी आत्मा शुद्ध होती जाती है। हमारी आत्मा का मन, बुद्धि, संस्कार सब शुद्ध होता जाएगा। अब रोज सुबह को 5 मिनट 10 मिनट जितना भी आप टाइम दे सकते हो, सुबह दिन शाम जब भी आप फ्री हो, चलो अपने अपनी आत्मा को शुद्ध कर देंगे। अगर आप समझो लेटे लेटे हो, लेटे लेटे पे यहाँ पे तो खुद को देह से नहीं आ रही आत्मा समझनी, समझो आपको नींद नहीं आ रही है, आपको रात को आप लेटे हुए हो, भले बेड पे लेटे हो, मैं आत्मा हूँ और परमात्मा की किरणें मुझे आत्मा पे आ रही है, मेरी आत्मा की शुद्धि होती जा रही है। अगर आपको कोई संस्कार खत्म करना हो तो अनुभव करो बाबा की किरणों से मेरा ये जिद का संस्कार खत्म होता जा रहा है, फीलिंग करने का संस्कार खत्म होता जा रहा है, क्रोध करने का संस्कार खत्म होता जा रहा है। मेरे मन में, आपके मन में कोई भी बहुत ही बात बहुत देर से चल रही है, अब उसको खत्म करना चाह रहे हो, नहीं हो रही, बाबा को याद करो, मुझे आत्मा में परमात्मा किरणें ले रहे हैं, इससे मुझे आत्मा के मन में जो ये बात है ये इस आत्मा में से निकलती जा रही है। ऐसे ऐसे करके आप अपने मन, बुद्धि, संस्कारों को रोज स्वच्छ कर सकते हो, कितनी बार भी। क्योंकि क्या होता है कि यही समय है कलयुग काल सत्य के आदि के बीच का यही समय है जब हमारी आत्मा की शुद्धि स्वयं परम पिता परमात्मा परम धाम से नीचे आकर करने आते हैं। तो या तो आप परमात्मा को ऊपर याद करो या आप परमात्मा को नीचे बुला लो कि बाबा आइए आप मेरी आत्मा को शुद्ध करिए। क्योंकि परमात्मा कहते हैं मेरा यही काम है। तो क्योंकि समय थोड़ा है तो हम अगर आप सारा दिन भी कर्म करते हुए भी आप सोचो हाँ मेरी आत्मा भी बाबा की रेस से शुद्ध होती जा रही है और मैं आत्मा इन हाथों से कर्म कर रही, क्योंकि कई कामों में बुद्धि का काम नहीं होता है, बुद्धि फ्री होती है। तो ऊपर से नीचे बाबा की रेस आ रही है और मैं खाना बना रही हूँ, खाना खा रही हूँ, खाना खाते समय तो फ्री हो ना, उस समय टीवी आदि फोन आदि पे इधर उधर एक दूसरे से बात न करके तो क्या होता है आपके भोजन में भी शक्ति आ जाएगी। तो आपकी बुद्धि ऊपर लटकी हुई है परमात्मा के पास और परमात्मा की किरणें आपकी आत्मा पे बढ़ रही है, तो आत्मा से वो रेस निकल के आपके भोजन में जाएंगी, तो भोजन भी शक्तिशाली हो जाएगा।
आप उस भोजन को खाओगे तो आपका शरीर भी निरोगी होता जाएगा, आत्मा भी शक्तिशाली। इसलिए आप जब भोजन कर रहे हो, जब स्नान कर रहे हो, स्नान करते समय तो फ्री होते हैं, वहाँ तो कोई किसी से बात नहीं करनी होती, वहाँ पे भी आप अपने को आत्मा समझो, परमात्मा को याद करो, स्नान आदि करो, खाना आदि बनाओ, खाना आदि बनाते समय, खाते समय, कुछ भी नॉर्मल काम करते समय, इससे क्या होता है, हमारी आत्मा जल्दी जल्दी स्वच्छ होती जाएगी, जल्दी जल्दी साफ होती जाएगी। ये पूरे कल्प में, पूरे कल्प 5000 साल से हम आत्मा इस सृष्टि पर पाठ बजाती हैं। 5000 साल हो गए, 5000 साल में एक ही बार परमात्मा इस सृष्टि पे आके हम आत्माओं की साफ सफाई करते हैं। इसलिए हमें हर कर्म करते परमात्मा को याद करके हर कर्म करेंगे तो हमारा डबल काम हो जाएगा। एक तो बाबा की याद पे हमारी आत्मा की शुद्धि हो जाएगी, दूसरा हमारा काम तो हाथों से हो ही रहा है। तो एक साथ 2 काम करने, समय बहुत कम है ना, और अगर आप जब बैठ के समय मिले तो बैठ के करो। तो अब हमें परमात्मा, जैसे आप अपने बच्चों को, लोग अपने बच्चों को क्लीन करते हैं ना, आप अपनी बॉडी को क्लीन करते हो, चीजों को क्लीन करते हो, घर को क्लीन करते हो। लेकिन सोचो, एक आत्मा सत्युग से 84 अलग अलग शरीर लेकर पाठ बजाती आई है, और आज तक उसको कभी किसी ने निलाया दिलाया ही नहीं है। एक आत्मा सत्युग, क्योंकि एक आत्मा ज्यादा से ज्यादा 84 जन्म लेती है, कम से कम 1 जन्म लेती है। तो सोचो, अगर हमारी आत्मा सत्युग के आदि में आई है तो उसने 84 अलग अलग शरीर लेकर पाठ बजाया, और किसी भी समय उसकी, हमारी आत्मा में जो लेप शेप चढ़ा हुआ है उसकी धुलाई नहीं हुई, तो हमारी आत्मा क्या हो गई, काली हो गई। देखो, कृष्ण को काला और गोरा क्यों दिखाते हैं? क्योंकि कृष्ण का शरीर के रूप में दिखाते हैं काला गोरा। असल में कृष्ण की आत्मा सत्युग में गोरी थी, बेदा हीरा थी। कृष्ण की आत्मा जब 84 जन्म पूरे करके जब कलयुग अंत में आई ना, तो कृष्ण की आत्मा काली हो गई। तो असल में ये श्याम सुंदर जो नाम रखा हुआ है कृष्ण का, असल में उसकी आत्मा सत्युग में सुंदर थी, कलयुग अंत में काली हो गई। तो आत्मा को तो लोगों ने अनुभव नहीं किया, आत्मा को तो नहीं देखा, आत्मा थोड़ी दिखती है। तो इसके बदले उन्होंने उनके शरीर का रूप गोरा और काला दिखा दिया। तो जैसे कृष्ण की आत्मा सत्युग में सिर्फ कृष्ण अकेले थोड़ी होंगे, कृष्ण होंगे, उनके माँ बाप, उनके संबंधी, पूरी राजधानी, फिर राधे की संबंधी, पूरी राजधानी, फिर वो स्वयंवर के बाद शादी करेंगे, राजगद्दी पे बैठेंगे, फिर उनकी पूरी जो भी लोग होंगे, फिर उसके बाद इतने सारे, फिर उनकी 8 डायनाइट पे बैठेंगे, चलेंगे उनकी, तो कितने सारे लोग होंगे ना। तो ऐसे कृष्ण के साथ उनकी पूरी राजधानी की आत्माएं ऐसी काली हो गई है। इसीलिए यहाँ आत्मा को काले से गोरा बनाने के लिए परमात्मा है। आज दुनिया में शरीर को गोरा करने के लिए कितने प्रोडक्ट्स हैं, कितने सारे तरीके हैं, लेकिन आत्मा को गोरा बनाने के लिए सिर्फ एक तरीका है, ओनली एक, और दूसरा है धर्मराज द्वारा सजा खा के गोरा होना। 2 बातें हैं। अब आप चूज करो किस रीति आपको अपनी आत्मा को गोरा बनाना है। या तो अभी हम हर कर्म करते परमात्मा को याद करें कि हाँ भाई, ऊपर से परमात्मा की किरणें आ रही हैं और मेरी आत्मा गोरी होती जा रही है। परमात्मा की किरणों से हमारी जन जन्मांतर के पाप भस्म हो जाते हैं, मन की स्वच्छता, बुद्धि, संस्कार, विकार, बुराइयां सब खत्म हो जाएंगे। देखो, आजकल लोग ये लेजर जो होते हैं, देखो वेपन्स में भी आजकल लोग लेजर के थ्रू लोगों एक दूसरे पे अटैक करते हैं।
किरणों से, ऑपरेशन भी लेजर से होना शुरू हो गया है। तो ये परमात्मा देखो सूर्य की किरणों से कितना काम होता है। ऐसे ही आप अनुभव करो कि जैसे हमारी आत्मा नहीं दिख रही, वैसे परमात्मा भी दिखते नहीं है लेकिन है। आपकी आत्मा आपके शरीर में, तभी तो वो चल फिर सक रहा है ना आपका शरीर। तो आपकी आत्मा 84 जन्म लेकर कितना उसने काम किया होगा, तो मैली हो गई, उसके ऊपर पाप कर्म चढ़ गए, पाप कर्मों का बोझा चढ़ा हुआ है। तो वैसे ही हमें वो न दिखने वाली आत्मा जो मैली हो गई है, उसको न दिखने वाले बाप परमात्मा को याद करके, उनकी किरणों को अपनी आत्मा के ऊपर अनुभव करके अपनी आत्मा को काले से गोरा बनाना है। ये काम हम अभी कर सकते, नहीं तो हमें धर्मराज द्वारा सजा मिलेगी, क्योंकि गोरा होके जाना है ऊपर अपने घर। अंत में लोगों को, जब लोग शरीर छोड़ते हैं, एक तो जब शरीर छोड़ते हैं उस समय आत्मा को पीड़ा होती है, दुख परेशानी होती है, और दूसरा गर्भ में भी आत्मा सजा खाती है। तो हम इन दोनों सजाओं से अगर आप बचना चाह रहे हो, तो आप अभी ही अपने इसी जन्म में जो कर्म कर रहे हो करो भी, और परमात्मा को भी याद करो, ताकि हमें अंत में और गर्भ में सजा न खानी पड़े। क्योंकि गोरा तो होना ही है ना आत्मा को, काली आत्मा कब तक रहेगी। ऊपर जाने से भी परमात्मा बाबा बोलते मेरे पास परम धाम में तो सब बेदाग आत्माएं आएंगी, कोई भी काली आत्मा परम धाम में नहीं आ सकती है। तो ऊपर जाने से पहले तो हमें गोरा जबरदस्ती धर्मराज द्वारा परमात्मा नहीं बना, मारते, हमें सजा देते हमें परमात्मा। तो अभी हम उनको जितना याद करेंगे अपने बाप के संबंध में, माँ के संबंध में, तो वो उनकी शक्ति से हम गोरे बने तो अच्छा है ना। देखो अगर हम माँ बाप का कहना मान लेते हैं तो अच्छी बात है ना। अगर जो बच्चे माँ बाप का कहना नहीं मानते तो वो जीवन में कहीं न कहीं ठोकर खा के किसी और द्वारा कोई अगर गलत काम नहीं करना छोड़ेंगे तो लोग तो उनको मारेंगे ना। चलो माँ बाप का कहना नहीं माना, आपने वही काम बाहर किया तो लोग आपको छोड़ेंगे, पुलिस आपको छोड़ेगी। वैसे ही अभी परमात्मा बाप हमें इतने प्यार से बोल रहे हैं ना बाबा, कि मुझे याद करो, मैं आपकी आत्मा को गोरा बना दूंगा, पाप से मुक्त बना दूंगा। नहीं तो फिर अंत में धर्मराज की सजा खानी पड़ेगी और गर्भ में भी सजा खानी पड़ेगी। अच्छा मीठे मीठे सकीले बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की हम सभी रूहानी बच्चों को, रूहानी बाप की हम सभी रूहानी बच्चों को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। हमारी भी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। वरदान है बाहर मुक्ता की रस्सों की आकर्षण के बंधन से मुक्त रहने वाले जीवन मुक्त बनो। बाबा कहते हैं बाहर मुक्ता अर्थात व्यक्त के भाव स्वभाव और व्यक्त भाव की वाइब्रेशन, संकल्प, बोल संबंध संपर्क द्वारा एक दो के व्यर्थ की तरफ उकसाने वाले, सदा किसी न किसी प्रकार की व्यर्थ चिंतन में रहने वाले। मतलब लोग आजकल बाहर मुक्ता में ज्यादा रह रहे हैं। बाहर की दुनिया में सुख का अनुभव करने के लिए बाहर की चीजों को ही ढूंढ रहे हैं, भाई किसी से हमें सुख मिले। बाहर के संबंध ढूंढ रहे हैं, भाई कोई हमें सुख दे, किसी से हमें सुख मिले, शांति मिले, खुशी मिले। लोग बाहर ही ढूंढ रहे हैं ना आजकल। लेकिन बाहर लोगों के पास सब कुछ होते हुए भी आंतरिक सुख शांति खुशी नहीं। तो बाहर कुछ भी हो, आपके पास कितने भी सुख के साधन हैं, शांति दिलाने के साधन है, खुशी दिलाने के साधन है, मनोरंजन दिलाने के साधन है, भाव स्वभाव। किसी को लोगों की उल्टी सुल्टी बातें करने में मजा आता है,
नहीं चिट-चैट से कहते हैं फलाना ऐसा है ऐसा, तो उनको उसमें मजा आता है। कोई लोग ऐसे एक दूसरे के बारे में कुछ नहीं बोले तो बोलेंगे तो बोरेंगे। तो आजकल लोग सुख शांति खुशी बाहर ढूंढ रहे हैं, लेकिन अंदर आत्मा को सुख शांति खुशी नहीं मिल रही है। लोग कहते भी हैं हाँ सब कुछ है, लेकिन अंदर से हम खुश नहीं है। मतलब शरीर से आप जो अच्छी चीजें देख रहे हो, मिल रहे हो, जिन लोगों से खा पी रहे हो, उससे हमारी आत्मा को सुख शांति खुशी नहीं मिल रही है, क्योंकि हमने अपनी आत्मा को अपने संबंधी आत्मा को जो संबंधी है उससे तो दूर रखा है ना। अब आत्मा का संबंधी तो परमात्मा परम धाम में रहने वाला, हमारी बुद्धि सारा दिन इसी सृष्टि पर रहेगी। वो परम धाम पार ब्रह्म में रहने वाले परमात्मा को ही हम इस सृष्टि पे अलग अलग मूर्तियों, अलग अलग चीजों, अलग अलग साधनों में ही ढूंढते रहेंगे, तो आत्मा को तो वो मिल ही नहीं रहे। आप कितनी भी सुंदर कृष्ण की मूर्ति रख लो अपने घर में, दर्शन करा दो, लेकिन तो भी आत्मा को जो सुख, जो खुशी, जो शांति उसको परमात्मा भाव से मिलती है ना, वो और कहीं से नहीं मिल सकती। इसलिए बाबा कहते हैं बाहर मुक्ता के रस की से भी बाहर उनके आकर्षणों से अपने आप को छुड़ाओ, कैसे लगा दो, कट कर दो और अपने को आत्मा समझ के अपनी आत्मा को मेरे साथ कनेक्शन जुड़ाओ, उसको आत्मा के बाप से मिलवाओ अपनी आत्मा को, तो आपकी आत्मा को आंतरिक सुख, खुशी और आनंद मिलेगा। जब हमारी आत्मा को वो सुख शांति खुशी आनंद मिल जाएगा ना, फिर आप बाहर भले आपके पास इतने सारे बड़े महल, गाड़ियाँ, कपड़े, खाने पीने की चीजें नहीं भी होंगी ना, तो भी आपके जीवन में सदा सुख शांति बनी रहेगी। तो अब हमें अपने आप को इन बाहर की चीजों से छुड़ाना है और अपने को आत्मा समझ के परमात्मा को याद करके अपनी आत्मा को भरपूर करना है। और जो आप कर्म करते हो, चीजों को यूज करते हो, भले करो, परमात्मा उनके लिए मना नहीं करते, लेकिन अपनी आत्मा को अपने बाप से जरूर मिलाना है। हो सके तो सारा दिन मिलवाते रहो, उनके साथ काम करो, उनको याद करके, नहीं तो सुबह शाम या बीच बीच में जरूर मिलाना है। जैसे माँ और बच्चे का मिलना जरूरी होता है ना। आज बच्चे के कितने भी संबंधी हैं, लेकिन माँ बाप का प्यार तो माँ बाप का ही प्यार होता है, उनकी पालना तो और कोई नहीं दे सकता है। वैसे ही आत्मा, आप चीजें भले सारा दिन यूज करो, खाओ पियो, मौज में रहो, लेकिन अपनी आत्मा को अपने बाप परमात्मा से जरूर मिलाना है। स्लोगन है, जो अच्छे व बुरे कर्म करने वालों के प्रभाव के बंधन से मुक्त साक्षी और रहमदिल है, वही सच्चे तपस्वी है। आज बाबा हमें कह रहे हैं आपको कौन सी तपस्या करनी है। लोग सोचते तपस्या मतलब कुछ माला वाला जपो, कोठी में बैठ के जाप जपो, लेकिन परमात्मा कहते हैं असली तपस्या है कि सृष्टि पर आपको कितने भी अच्छे लोगों से मिल लो या आपको कितने बुरे लोग दिखें, लेकिन उनके प्रभाव से मुक्त रहो। ऐसे नहीं, ये तो बहुत अच्छा है, ये तो बहुत बुरी है, उनका प्रभाव हमारे मन पे नहीं पड़ना चाहिए। सब अच्छे हैं, सब पे रहम करो, जो अच्छा है वो तो अच्छा है ही से, हाँ चलो इनको परमात्मा की देन है, और जो बुरा है उसके ऊपर रहम करो, उसको क्षमा करो, उसको दया करो, उसके लिए परमात्मा से दुआ करो। ये सच्ची सच्ची तपस्या है। अगर आपने ये करना सीख लिया तो आप सदा ही परमात्मा के कनेक्शन में रहोगे, और जो परमात्मा के कनेक्शन में रहता है वही तो तपस्वी होता है ना। हर कर्म करते हुए बाबा की याद में रहकर सबके ऊपर रहम करना, ये सच्ची तपस्या है। अच्छा, ओम शांति। बाबा को याद करिए।
वरदान लिख लीजिए। बाहर मुक्ता की रसों की आकर्षण की बाहर मुक्ता के रसों की आकर्षण के बंधन से मुक्त रहने वाले बाहर मुक्ता के रसों की आकर्षण के बंधन से मुक्त रहने वाले जीवन मुक्त बनो, जीवन मुक्त बनो।